आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम इस तरह का प्यारा सा चोली बनाएंगे। देखिए, इसे जब आप कान्हा जी को पहनाएंगी तो ये कुछ इस तरह का चला आएगा। देखने में बड़ा ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लगेगा। देखिए यहाँ पे उनका सिर चला आएगा कान्हा जी का। तो फिर चलिए इसे हम बनाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से इसे हम बनाए हुए हैं। तो इसके लिए हम लंबाई में, कपड़े की लंबाई में 8.5 इंच यहाँ पे कट किए हुए हैं और चौड़ाई में 1 इंच कट किए हुए हैं कपड़े को। अब इसे हम कट कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें करना क्या है, एक लेस लेंगे। जो हम ड्रेस में जो कलर का लेस दे चुके हैं उसे ही हम यहाँ लेंगे, क्योंकि उसी सेट का बन रहा है। लेने के बाद दोनों किनारे से इस तरह हम सिलते चले जाएंगे। दोनों साइड से हमें सिल कर इसे कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए जब हम यहाँ पे दोनों साइड से सिल लेंगे, फिर इसे आधा आधा में इस तरह से बांट कर कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम कट करके रखे हुए हैं। इस कपड़े को सिलने के बाद में ये 2 भाग में हम कट कर लिए हैं। अब इसे देखिए किस तरह से जोड़ना है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस चोली को बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे इसे कंप्लीट कर लेने के बाद में देखिए अब इसे एक पर एक इस तरह से डाल लेना है। डालकर और सबसे पहले हम एक साइड में मशीन सिलाई चला लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे दोनों को मिलाते हुए सबसे पहले इसे सिल लेते हैं। अब इसे सिल लेने के बाद में दूसरी तरफ भी हमें सिलना है। तो देखिए दूसरी तरफ हम किस तरह सिलेंगे, ठीक विपरीत, यानी ठीक हम इस तरफ से उलट पलट किए हुए हैं तो दूसरा हम दूसरे तरफ से करेंगे, तब आपका ये चोली इस तरह का बनेगा। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे इसे एक पर एक डालेंगे और इस किनारे में भी सिल लेंगे। बहुत ही आसान है ये चोली बनाना। और देखिए अब चलिए अब हम इसका दूसरा तरफ भी सिलकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस चोली को बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि चोली का जो लंबाई हम लेते हैं वो लंबाई हिसाब से रखना होगा। अगर आप ज़रा भी बड़ा छोटा रखेंगी तो यहाँ पे चोली आपका साइज में बड़ा हो जाएगा। अब देखिए इसे सिल लेने के बाद में इसमें जो हम डोरी डालेंगे वो डोरी हम रिबन का डालेंगे। आप चाहें तो आप किसी भी तरह से डाल सकती हैं। यहाँ पे हम रिबन इस तरह का कट कर लिए हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दोनों तरफ किनारे में लंबा छोड़ते हुए, ताकि हम इसे बांध सकें। अब इसे हम लेंगे, आप चाहें तो इसे सिलकर कंप्लीट कर लें इस तरीके से, और चाहिए तो मोड़ कर भी सिल सकते हैं। मोड़ने के लिए अगर मोड़ कर आप सिलिएगा तो थोड़ा सा रिबन चौड़ाई में चाहिए आपको। यहाँ पे हम सिर्फ ऊपर से सिले हुए हैं, क्योंकि ये जो कपड़ा है ये कपड़ा खुलता नहीं है इसलिए, और इस पर पहले से अस्तर डाला हुआ है इस कपड़ा पर, इसलिए। तो देखिए अगर मोड़ कर सिलिएगा तो इस तरह से सिलें, और इसी तरह सिलिएगा जैसा कि हम बना रहे हैं। तो फिर आप सीधे बीचों बीच में इस तरह से रिबन को रखें और 2 बार सिलाई लगा लें या 1 बार लगा लें मजबूती के लिए। हम यहाँ पे 2 बार लगाएंगे ताकि खुले ना। दोनों साइड में इसी तरह का रिबन लगाकर हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। मोड़कर हम दोबारा भी सिलाई यहाँ पे लगा लेते हैं। अब देखिए अब दूसरा रिबन लेंगे। इसे सबसे पहले हम कट करके हटा लेते हैं। अब दूसरा रिबन लेकर दूसरी छोर पर, दूसरी तरफ किनारे में भी हम इसी तरह लगा लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा रहेगा उसे कट करके हम बराबर कर लेंगे और आपका ये चोली बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हम इसे सिल लेंगे। अब यहाँ पे ये बनकर तैयार होता है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा रहेगा उसे हम कट कर लेंगे और बराबर मिला लेंगे। कट करने के बाद में इसे जब आप पहनाइएगा तो देखिए इस तरह से पहनाइएगा। ये आप ऊपर से डाल लीजिएगा। डालने के बाद इस तरफ का दोनों रिबन एक साथ बांधिएगा और इस तरफ का दोनों रिबन एक साथ। जैसे कि देखिए हम एक तरफ का बांध रहे हैं, तो ये दोनों को मिलाते हुए हम इस तरीके से यहाँ पे बांध लेंगे। ये हो गया। और इस तरफ का भी उसी तरीके से बांधेंगे।
ये चोली बनकर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से, और बीचों बीच में यहाँ पे इस तरह से देखिए, आप इसे दोनों तरफ से पहना सकती हैं। अब चलिए हम जो ड्रेस बनाए हुए हैं उस ड्रेस पे इसे रखकर आप लोगों को दिखलाते हैं। ये हमारा ये ड्रेस है, ड्रेस का वीडियो हम डाल चुके हैं। इस ड्रेस में जब आप पहनाएंगी तो ये अलग से पहनाएंगी चोली, उसके बाद घेरा डालेंगी, इस तरह का कुछ देखने में लगेगा। और इसके साथ का जो पगड़ी है वो पगड़ी का भी वीडियो हम डाल चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।